हेलो मॉम्स एंड चिल्ड्रन, प्रीति इज बैक अगेन। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ छोटे बच्चों के लिए। जैसे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि प्री प्राइमरी उन्हें नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, बट इट्स नेसेसरी टू सेंड द चिल्ड्रन को प्री प्राइमरी स्कूल में ज़रूर भेजनी चाहिए। ये उसका बेसिक्स नीड भी रहता है, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो 3 to 6 ईयर्स तक ब्रेन डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और फास्ट होता है। तो हमें प्री प्राइमरी कभी भी अपने बच्चों का स्किप नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इससे रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ कुछ अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करवाना बच्चे को। अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग हो गया, साउंड्स हो गए, एंड 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स। तो चलिए हम देखते हैं आखिर स्टार्ट हम कैसे करें। तो बहुत सारी मॉम्स हैं, वो अपने छोटे बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट पहचान करवाए कि ये कैसे होता है, ये क्या है। ये जैसे आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए लिख दिया, बहुत सारे फ्लैश कार्ड आपको रेडीमेड भी मार्केट से मिल जाएंगे। तो आप फ्लैश कार्ड्स में जैसे ए लिखा है तो उन्हें दिखाएं और बताएं कि दिस इज़ ए, राइट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बुक में ब्लॉक्स बने हुए हैं तो आप ब्लॉक्स भी ले सकते हो। नंबर्स के भी आते हैं, अल्फ़ाबेट के भी आते हैं। तो देखिए इस तरह से बना हुआ है A B C D। तो इस तरह से आप ब्लॉक्स भी बच्चों के खरीद सकते हो, और बुक्स में अगर रहे तो आप उसे भी बता सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लैश कार्ड्स या ब्लॉक्स ज़रूर यूज़ करें। तो जब आपको लगे बच्चा अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज कर लिया है, मीन्स सीख लिया है, वो पहचानने लगा है ए बी, लेकिन हाँ याद रहे उसे एक साथ आपको नहीं देना है। अगर मान लीजिए हम ए बता रहे हैं तो उसे 4-5 डेज ए पे ही फोकस करवाएं। ये नहीं कि 1 डे, सेकंड डे बी, थर्ड डे सी, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि बच्चा वो सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। तो जब आपको लगे कि बच्चा इसमें स्मार्ट हो गया है और उसे याद हो गया है, फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग की ओर बढ़ेंगे, राइट। फिर हम उसे अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग करवाएंगे। जैसे एक साथ नहीं करवाना है हमें, मान लीजिए ए है, अल्फ़ाबेट ए, तो ए हम उसको ट्रेसिंग करवाएंगे, डॉट डॉट दे दिया और उसके ऊपर बोला कि बेटा आप ट्रेसिंग करो। मैं आपको सैम्पल दिखाती हूँ। इस तरह के बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, तो आप बच्चे को दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ए है, राइट। तो अब ए है तो इसको हम कैसे करेंगे ट्रेसिंग। देखिए यहाँ जैसे डॉट डॉट दिया गया है, तो ये डॉट पे बच्चा क्या करेगा, पेंसिल घुमाएगा। ए, ये स्मॉल लेटर का ए, पहले आप स्मॉल लेटर ना बताएं, पहले आप कैपिटल लेटर बताएं। इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हो। तो लेटर को ट्रेसिंग करना भी बच्चों को सिखाएं। तो उसकी जब आपको लगे कि बच्चा ट्रेसिंग करना सीख गया है, और हाँ आप इसके लिए फ्लैश कार्ड्स और ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बच्चा खेल खेल में ही सीखेगा। तो जब आपको लगे कि बच्चा सीख गया है साउंड अल्फ़ाबेट्स के, फिर आप क्या कीजिए, उससे रिलेटेड पिक्चर्स की क्वेश्चन दीजिए। जैसे कैच द अल्फ़ाबेट साउंड विद पिक्चर, पिक्चर के साथ हमें देना है ताकि बच्चे सीखें, राइट। जैसे ए हो गया तो ए फॉर एप्पल, एप्पल का पिक्चर होना चाहिए। तो बच्चों को पर्टिकुलर आपको बताना है कि ए फॉर एप्पल। आप फ्लैश कार्ड सबसे अच्छा रहता है, फ्लैश कार्ड ज़रूर बच्चों के लिए परचेस करें, क्योंकि मैंने भी अपनी डॉटर को फ्लैश कार्ड से ही अल्फ़ाबेट सिखाए थे, और यकीन मानिए बहुत जल्दी वो सीख गई थी। तो मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको बुक दिखाना चाहूँगी जो मेरी डॉटर का था, तो मैंने उसे सिखाया था। जैसे बी हो गया, बी फॉर बॉल। तो पिक्चर के साथ जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चा बहुत जल्दी माइंड में लेता है और याद भी रहता है बच्चों को। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, एफ फॉर फैन, जी फॉर क्या है ये आप बताइए, गॉड, राइट। तो इस तरह से आप पिक्चर के साथ अल्फ़ाबेट बता सकते हो बच्चे को, ओके। तो जब आपको लगे कि बच्चा ये भी सीख गया है, फिर आप धीरे धीरे उसे 2 लेटर वर्ड सिखाएं, ओके। बट आप इसे प्रैक्टिस जारी रखें। 2 लेटर वर्ड्स में क्या आ गया, तो सबसे पहले आपको 2 लेटर के सिखाने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, IN इन, ON ऑन, AMM, GO गो,
O F off, O X ox, A at, I T E, ठीक है। तो इसे हमें किस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से नहीं पढ़ाना है, हमें साउंड्स के साथ पढ़ाने हैं, राइट। तो आप इस तरह से लिख दीजिए, जैसे आई प्लस इन, ओके। तो इसे इस तरह से पढ़िए। आई का साउंड क्या है, ई, राइट। एन का साउंड क्या है, इन। ओ, ऑन। ए, एम। ग, ओ, गो, राइट। तो इस तरह से आपको बच्चे को 2 लेटर वर्ड सिखाने हैं। आप 1 वीक सिखाइए, 2 वीक सिखाइए, जब तक आपको लगे बच्चा नहीं सीख रहा है आप 3 लेटर वर्ड पे ना जाएं। मीन्स आप समझे, बच्चे को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए माइंड में कि यस 2 लेटर वर्ड्स मैंने सीख लिया है, कैच द अल्फ़ाबेट सीख लिया, साउंड सीख लिया है, ट्रेसिंग सीख लिया है, तो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी करें बच्चों के साथ, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो। जब आपको लगे कि बच्चा 2 लेटर वर्ड सीख लिया है, सीख चुका है, तो आप 3 लेटर की ओर बढ़ें। तो आप 3 लेटर में कैसे सिखाएंगे, 3 लेटर का, कैट, मैट, बैट, रैट, पैट, बैग। तो आपको किस तरह से बच्चे को बताना है, देखिए सी लिख दिया, फिर प्लस का साइन दे दीजिए, एट। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए सी का क्या साउंड होता है, आपको इस तरह से बच्चे से पूछना है सी का क्या साउंड होता है, क, एट। इसे इस तरह से हम पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं पढ़ना है, इसे अलग अलग नहीं पढ़ना है, ख, ए, ट, ऐसे नहीं पढ़ना है, ओके। क, एट, कैट, इसे कंबाइन करना है ईटी को, राइट। एंड मैट का देखिए कैसे, एट, मैट। ब, एट, बैट। इसी तरह से रैट का भी, एट, रैट। प, एड, पैड। बैग, ब, एग, बैग। इस तरह से आपके बच्चे को आपको बताना है, राइट। तो ये था छोटे बच्चों के, जैसे आप घर पे बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ा सकते हो। अगर आप प्री प्राइमरी बच्चे को नहीं भेजना चाहते और आप चाहते हो घर पे मैं स्टार्ट करूं, तो आप इस तरह के बुक्स परचेस कर सकते हो, जैसे अल्फ़ाबेट के, ट्रेसिंग के, जैसे मैंने आपको दिखाई ब्लॉक्स के। और आपको बुक्स परचेस नहीं करना है तो आप फ्लैश कार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैं बता रही हूँ, फ्लैश कार्ड ज़रूर यूज़ करें। तो फ्लैश कार्ड्स में बहुत सारे नंबर्स के भी होते हैं, अल्फ़ाबेट के भी रहते हैं, पिक्चर के साथ, ओके। एंड ब्लॉक्स भी आप बच्चे को दे सकते हो। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं अपनी डॉटर को ऐसे ही करवाती थी। और आप यकीन मानिए बुक से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स एंड ब्लॉक से खेलते खेलते उसने सीखा है। तो मैं चाहती हूँ आप इस तरह से बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।